बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर महमूद जलाल जे न्यूज़ की तरफ से आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूँ जिसका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी बात पे जो है वो आया हूँ कि कुछ ऐसे छुपे राज, कुछ ऐसी छुपी आदात, कुछ ऐसे छुपे मामलात हैं जो शायद आप लोग पहले उनके बारे में बहुत जानते हों, लेकिन जितना मैं जानता हूँ या वो उन्होंने खुद जो है उन चीज़ों को, उन ऊंचाइयों को बताना जो है वो पसंद नहीं किया। तो मैं आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है उस इलाके में। अल्लाह की तरफ से मैं उनको इंसान की शक्ल में फरिश्ता कहना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा, क्योंकि इस इलाका, हमारा जो इलाका है अम्बड़ियाला, बरनाला, LA5, ये एक मतवस्त, एक गरीब टाइप इलाका था पहले 1980 से 85, 90, 95, 2000 तक। उसके बाद थोड़े बहुत हालात अल्लाह ताला ने करम किया, लोग बाहर चले गए, लोगों ने कुछ कारोबार किए। नहीं तो उससे पहले, सबसे पहले जब मैंने आंख खोली तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग या टीचर या क्लर्क या फिर आर्मी में चले जाते थे। तो मैं एक ऐसे शख्स को आज हाईलाइट करने जा रहा हूँ जिसने एक मतवस्त तबके में आंख खोली, जिनके वालिद साहब एक फौजी थे और बड़ी महदूद आमदनी के अंदर उन्होंने 6-5 बच्चों की कफालत शुरू की। अल्लाह ने करम किया, बरकत वाली हलाल रोजी थी और अल्लाह ने करम किया। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें से एक बच्चे को अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी होती है और गवर्नमेंट जॉब मिलती है। कुछ मामलात सीधे होते हैं, उसके बाद बाकी जो के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने करम किया, वो छुट्टी लेके अबू धाबी चले जाते हैं अगले अपनी तरक्की की तरफ, नई मंजिल की तरफ। तो वो जब वो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनका हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद बाकी भी स्टेप बाय स्टेप करके जितने बच्चे जो है उनके छोटे भाई बड़े होते हैं वो फिर उनका साथ देते हैं, वो अभी अबू धाबी जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने करम किया और एक मैं आज ये कहना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा कि एक शरीफ नफ्स इंसान के बेटे जिनका नाम मोहम्मद लतीफ़ है, उनको मैंने अपनी 50-52 साल जिंदगी में कभी किसी को उफ करते नहीं देखा और दबे पांव दबे हाथ लोगों की मदद करते देखा। उनकी वालदा को मैंने लोगों की मदद करते देखा। नन अदर देन, मैं जिनका आज जिक्र करने जा रहा हूँ कोई और नहीं है, UC अम्बड़ियाला के 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राजा शफीक साहब के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अभी ये मेरी बातें शायद आपको वो थोड़ा मुबालगा लगे कि शायद मैं कोई खुशामंद या कोई तारीफ इस तरह की कर रहा हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे राज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता और वो मुझे पता है। वजह इसकी ये है, एक तो वो मेरे क्लास फेलो हैं, इकट्ठे हम एक इलाके में पले बड़े, हर चीज़ उनकी मेरे सामने है, लेकिन वो इतने शरीफ नफ्स हैं, एक हाथ से अगर नेकी करते हैं तो दूसरे हाथ को जो है वो पता नहीं लगता। तो मैं आज ये कहना इंतहाई मुनासिब समझूंगा कि जितने उन्होंने फलाई काम किए हैं उनकी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि अगर मुझ जैसा बंदा 2-4 जन्म भी ले तो शायद इतने काम जो है वो नहीं कर सकेगा जितनी उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, लोगों की बच्चियों की शादियों में मदद की, लोगों के घरों के मसाइल, लोगों के किचन चलाए और लोगों के जो है गली मोहल्ले में जितना कोई छोटी मोटी अगर नलका टूटी, पंप वाटर पंप की जरूरत पड़ी वो उन्होंने दिया। यानी ये अनगिनत जो है उनके काम वो लिस्ट पे है। मैं अगर वो काम गिनवाने शुरू हो जाऊंगा तो कम से कम मुझे 1 घंटा तो चाहिए, लेकिन मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाता। सीधा चलते हैं हम राजा शफीक साहब की तरफ और उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि उन्होंने जब होश संभाला, जब अपनी एजुकेशन जो है वो मुकम्मल की, सबसे पहले तो वो अपनी एजुकेशन पे भी थोड़ी सी नजर जो है रोशनी डालेंगे और फिर उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ, राजा साहब अपने प्रैक्टिकल लाइफ जो है जब स्टार्ट की तो एजुकेशन से जरा आप शुरू करें कि बिस्मिल्लाह आपने कैसे शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं JK न्यूज़ का मैं मशकूर हूँ, ताहिर भाई आपका भी मशकूर हूँ जी कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, मुझे लायक समझा कि मेरा आपने इंटरव्यू लेना पसंद किया। और मेरे ख्याल में शायद आपकी ये इस JK न्यूज़ का ये पहला इंटरव्यू जो है वो जे न्यूज़ का मेरा ही है
तो इस लिहाज से भी मैं खुशकिस्मत हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे चैनल पे अगर कोई इंटरव्यू लगेगा तो पहला मेरे भाई का लगेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जनाब। तो जो तालीम का आपने मेरे से सवाल किया है, तो वो तो आप और मैं इकट्ठे क्लास फेलो हैं। आपको भी पता है कि हम BA तक मेंबर में इकट्ठे ही जाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तालीम को मुकम्मल करने के बाद फिर हम, क्योंकि इतने कोई अमीर तो ना थे, आपके सामने ही है जो था, हालात इस तरह के ही थे। तो अल्लाह पाक ने, हमने जो कुछ किया हुआ था, वालिद साहब की नेक कमाई थी हमारे पीछे, दादाजी का एक नाम था, ठीक है जी, उस वाले से थोड़े बेहतर भी थे, इतने गरीब ना थे, लेकिन फिर भी वो जो हालात थे सबके, वो आप सबके सामने ही हैं। महाजर थे जी, तो खुशहाली नहीं, खुशहाली इतनी ज्यादा ना थी। तो उसके बाद क्योंकि वालिद साहब फौज में थे, तो फिर बड़े भाई जो हैं वो अपनी तालीम के बाद गवर्नमेंट जॉब करने लगे। कुछ अर्सा उन्होंने जॉब की, उसके बाद वो चले गए, बाहर चले गए। तो बाहर जाने के बाद उन्होंने अपना उधर मामू की दुकान थी, उधर वो काम किया कुछ, फिर हमने अपना कारोबार शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो तरक्की दी, नीयत ठीक थी, कमाई वालिद साहब की हलाल कमाई, फौज की कमाई थी, उसमें कोई हराम नहीं था। और बाप जो हमारे वालिद साहब थे, उनकी जो परवरिश थी, उसका नतीजा था कि हम तीनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी मुसलमान के घर पैदा हुए हैं तो बंदे को सोमो सलात का पाबंद होना चाहिए। ये अल्लाह का हम पे बड़ा करम रहा कि हम आपके साथ ही थे। तो कॉलेज दौर से ही हम भाई, जो सारे भाई थे वो नमाजी भी थे, सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र था। तो हालात जो है वो दिन ब दिन अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ा और हम इस जो है हमारी जो बेहतरी से बेहतरी आती गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे कारोबार जब शुरू किया अबू धाबी में, तो बड़े भाई थे, फिर छोटा भाई गया, फिर मैं गया, फिर मेरे कजन गए। आज अल्लाह के फजल से हमारे कारोबार में तकरीबन 100-150 मुलाजिम हमारे पास काम कर रहे हैं उधर हमारी कंपनियों में। और उसके बाद मेरे जितने कजन थे, जो हमारे दोस्त गए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब जो हमारे पास काम किया जिन्होंने, अब वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और सबके पास, किसी के पास 8, 10, 5 बंदे काम कर रहे हैं। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे इलाके की, इधर की जो, या हमारे खानदान की खुशकिस्मती समझ लें, तो अल्लाह की तरफ से खास करम था कि बड़े भाई ने मेहनत की, सबको लेके गए, उसके बाद सबको उनने काम करके दिए, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है वो खुशहाल। ये अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। जे न्यूज़ की तरफ से राजा शफीक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। राजा शफीक साहब ने अपना कीमती टाइम दिया, तो मैं ज़्यादा इनका टाइम नहीं लूँगा। मसरूफ़ आदमी हैं, क्योंकि 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ ये इंसानी काउंसलर हैं। इंसानियत की खिदमत करना इनकी अवलीन तरजीह है। बाकी सियासी मामला तो ये इनके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अब राय साहब अगला आपसे सवाल ये करता हूँ कि आप या आपका ख़ानदान सियासत से कैसे वाबस्ता हुआ? सियासत तो असल में हमारे जो दादा जान थे, क्योंकि जब से ये हमारे आज़ाद कश्मीर में सियासत शुरू हुई, तो वो भी इसी के साथ चलते रहे, सियासत के साथ ही। इधर है, इधर क्योंकि वो उनका थोड़ा नाम था, अपनी जो हम उधर से महाजर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे जिस तरह आप कह सकते हैं कि आपने कबीले के नंबरदार थे, तो फिर सियासतदानों का यही काम होता है कि जो बड़ा होता है उसी के पास आते हैं। तो वो दादा जान के पास आते थे और उन्होंने जो है वो सियासत का आगाज उनके नाम से ही चल पड़ा। तो उसके बाद क्योंकि वालिद साहब फौज में थे, ताया जान फौज में थे, तो फिर मेरे चचा जान थे राजा आजम साहब, वो मेंबर लोकल काउंसिल भी मुंतखब हुए थे। तो फिर वो क्योंकि उन्होंने फिर वो किस पार्टी से आप वाबस्ता हुए जब दादा जान या आप सियासी आपकी अटैचमेंट? इससे पहले तो जो कि आपके वालिद साहब आर्मी में थे, आपके दादाजी जो है वो जमींदार थे, मुहाजिर होके आए थे, यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हुआ पड़ा था। जब आपने पहली पार्टी यानी आपने स्टार्ट किस पार्टी से लिया और फिर उसी के साथ रहे या पार्टियां बदलते रहे? जी नहीं, हमने क्योंकि दादा जान ने स्टार्ट किया था चौधरी अशरफ साहब से, मरहूम से, क्योंकि उस टाइम हमारे दूसरे बुजुर्ग राजा बरकत अली साहब मरहूम जो हैं वो भी चौधरी अशरफ साहब के साथ थे। तो उन्होंने उन बुजुर्गों के साथ जो है वो स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे जैसे वो तब्दीली आती गई, हम उनके साथ ही रहे। और यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि आज से 3 दिन 4 दिन पहले तक हम जो है वो उसी कबीले के साथ ही जो है वो मुंसलिक रहे हैं।
तो उसके बाद जो है ना ये ऐसा टाइम आ गया, ऐसा वक्त आया कि हमें वो जो है हमने छोड़ा। लेकिन हमने यानी कि ये कह सकते हैं आपके 45 साल से दादा जान से लेके आज तक हमारी 45 साल रफाकत आपका खानदान, मैं समझता हूँ ये मुस्तकिल मिजाजी की इंतहा है कि आपका खानदान कमोबेश 44 से 45 साल एक ही खानदान और एक ही पार्टी से मुंसलिक रहा। जी जी, ये तो ये बहुत बड़ी मुश्किल मिजाजी की इंतहा है। अगला मेरा सवाल राज साहब इसी से रिलेटेड है, सियासत से ही रिलेटेड है कि आप खुद कैसे आपने नज़र बना लिया, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और अबू धाबी में बिजनेस, आपका पाकिस्तान में बिजनेस, आपने हर बिजनेस ट्राई किया और फिर आपने खुद स्टेप ले लिया सियासत में आने का। इस पे जरा रोशनी प्लीज। असल में ये मेरा खानदान कबीला, क्योंकि हर खानदान में एक आदमी को वो सियासी दौड़ जो वो दी जाती है, तो क्योंकि मेरे चचा जान थे इसमें, तो उनकी जो हम सब की जो बैकबोन थे वो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे। मेरे चचा जान सूबेदार अशरफ साहब, मेरे ताया असलम है मीरपुर में, तो मेरे ताया जान थे लाहौर में। तो क्योंकि पहले वो थे, जब जैसे ही उनका चाचा जान का एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा वो बैकफुट पे गए, तो मैं अबू धाबी से वापस आ गया। तो फिर सब ने, क्योंकि मेरी सियासी वाबस्तगी जो थी वो 90 से चौधरी साहब के साथ थी, कॉलेज दौर से हम, क्योंकि एक फैमिली सिस्टम चला आ रहा था, तो उसी के साथ हम कॉलेज दौर से इनके साथ चल रहे थे। तो ये कुदरती बात होती है कि खानदान में एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो सियासत में थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं अबू धाबी में भी रहा हूँ, तो मैं सियासत में ही नहीं रहा हूँ। तो जब मैं वापस आया हूँ, तो फिर क्योंकि भाइयों ने भी कहा कि चलें घर में भी एक आदमी की जरूरत है, तो आप सियासत से लगाव रखते हैं, तो चलें इस तरह। फिर मुझे सारे अपने कबीले ने जो वो मुझे बैकबोन बने मेरी सारे, और मैं इसीलिए फिर क्योंकि मेरी जितनी बरादरी थी, खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा राजा हबीबुल्ला मरहूम जो चचा थे मेरे, उन्होंने मुझे फोर्स किया। फिर SSP राजा रशीद साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक मकाम पे हम जा रहे थे, कहीं सफर थे, तो उन्होंने मुझे बोला यार शफीक आपने जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ना है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो सबसे ज्यादा जो मुझे इस बात पे जो है ना वो मेरे भाई थे बड़े DSP राजा सादिक साहब मरहूम, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई आपने जो है ना ये इलेक्शन जो है ना ये लड़ना है। क्योंकि पहले हमारे खानदान से राजा रशीद साहब इलेक्शन के उम्मीदवार थे, तो फिर उन्होंने वकील साहब से बोला कि आप नहीं अभी जो है ना वो शफीक इलेक्शन लड़ेगा, और पूरे कबीले का ये इकट्ठा फैसला है कि अब आगे जो है ना वो शफीक लेके चलेगा इसको। बस सब बुजुर्गों की, दोस्तों की, आप लोग जिस तरह मेरे क्लास फेलो थे, मेरे कबीला था, मेरे इर्द गिर्द के मेरे चाहने वाले थे, सारे सब ने जो है ना वो मुझे समझे ये कि मुझे हिम्मत दी, और मैं इलेक्शन में जो है वो इस तरह फिर मैं आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जराल। शफीक साहब से अगला मैं थोड़ा सा सख्त सवाल करने जा रहा हूं। शफीक साहब, मैं जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपके इलाके में, आपके खानदान में, आपके दोस्तों में इंतहाई रिस्पेक्ट से आपको देखा जाता है, इंतहाई अच्छी PR है आपकी। फिर क्या ऐसी वजह बनी कि आपके दादा जान से लेके आप तक पीपल पार्टी से मुंसलिक रहे, लेकिन इलेक्शन आपने आजाद लड़ा? असल में ये जो बात आपने की है ना, ये बड़ी मजे की है, क्योंकि मेरा जो खानदान है ना, जो मेरा कबीला है, जो तो मेरा अपना जिसको कहते हैं दादका कबीला जो है, वो हम तो मुंसलिक रहे हैं हमेशा से चौधरी रशीद साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, तो उस लिहाज से तो हम इधर थे। लेकिन बाकी जितना मेरा खानदान था वो मुख्तलिफ जमातों में था। आपको भी इस बात का इल्म है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, PMLN में थे, PTI में थे, ठीक है जी। और फिर सबका ये मुतफिका फैसला था कि आपने ये इलेक्शन आजाद लड़ना है, ताकि हम किसी को किसी जगह पे हम किसी को ये ना कहें कि जी हम इधर से हैं या इधर से हैं। हम सब ने अपनी अपनी पार्टीज में जो जाना होता है, तो क्योंकि आप आजाद होंगे तो हम जो है ना सब इजीली जो है ना इसको हम फेस करेंगे और आपको लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने फिर, क्योंकि सारे खानदान का ये मुतफिका फैसला था, सब दोस्तों का ये मुतफिका फैसला था, जितने भी मेरे क्लास फेलो थे उनका मुतफिका फैसला था कि आपने ये इलेक्शन आजाद लड़ना है। तो फिर मैंने इसलिए ये आजाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़ा। शफीक साहब, मैं समझता हूँ माशाल्लाह आप एक तो इलेक्शन आपने भारी अक्सरियत से जीता, हम भी आपके साथ थे, और जितने साथियों ने
जो है वो आपको सपोर्ट किया। जे न्यूज़ उनका इंतहाई दिल से मशकूर है, क्योंकि मेरी शफीक साहब की फैमिली से, शफीक साहब से ज़ाती एक जो है वो वाबस्तगी है, तो मैं ज़ाती तौर पे भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बात ये है कि जब आप इलेक्शन जीते तो जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवार उल हक, उस वक्त स्पीकर थे, वो आपके घर भी आए और सारे जो है मामलात उनसे आपकी डिस्कशन भी हुई। परवेज़ अशरफ साहब से भी आपकी वाबस्तगी थी। वो आप इलेक्शन आज़ाद इसलिए लड़े कि काफ़ी सारी जो पार्टियों का, बरादरियों का एक गुलदस्ता था जो आपको सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन वो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से आते, किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आते, तो फिर हो सकता था वो आपको ना सपोर्ट करते या मजबूरन वो आपको वोट ना देते। इसलिए आपने फैसला किया, जो मैं समझा हूँ, कि आप इलेक्शन आज़ाद लड़ें। तो अब जो समझने की बात यह है कि पहले आप चेयरमैन के उम्मीदवार थे, फिर आप वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हो गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वाइस चेयरमैन भी आप मुंतखब नहीं हो सके, और उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी से जो है वो रफाकत भी 45 साल खानदानी रफाकत भी तोड़ दी। असल में ये सवाल आपका बहुत लंबा हो गया है, और एक सवाल नहीं है, ये कोई 5-7 सवाल बन गए इसके अंदर। तो बात ये है कि पहला सवाल तो आपका ये था कि आपने ये किस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और इस तरह, तो वो तो मैंने उसका जवाब दिया। तो दूसरी बात ये है कि जो आगे आके आपने बात की है कि आप स्पीकर साहब को आपने उस टाइम, क्योंकि चौधरी अनवार उल हक साहब स्पीकर थे, तो उनको बुलाया। असल में क्योंकि मैं आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा था, और वाकई मैं आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। मेरे साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुझे सपोर्ट किया, मिर्जा शफीक साहब ने, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ, ठीक है जी। मेरा पूरा कबीला, जो नानका कबीला था, वो ज़्यादा मेरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था। मेरे दोस्त अहबाब ज़्यादा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, क्योंकि इस हल्का अहबाब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक अपना एक असर रसूख है। तो मेरा साथ मिर्जा शफीक साहब ने भी दिया था, हाँ जी। और उसके बाद आपने देखा कि जहाँ से जनूबी जानपीर से पीपल्स पार्टी हमेशा 4 से 5 वोट देती है, और मैंने उस पोलिंग स्टेशन से तकरीबन 500 के करीब वोट लिया है। वो जो था वो मेरा, क्योंकि जमाती वोट नहीं था, वो मेरा इनफरादी वोट था, और मेरी जाती वोट था वो मेरा। उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो मुझे किया वो नून लीग की जमात का था, उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का था, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी का जो मेरे अपने बाप थे, दोस्त बाप थे, उनका, भाई का, कजन का था, ठीक है जी। इसलिए सब जमातों का था। और क्योंकि मैंने ये इलेक्शन यूसी अम्ब्रेला पूरी से लड़ा, और मुझे हर जगह से जो है वो उसकी पिजराई मिली, और वो मेरी जात पे मिली। क्योंकि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता था, तो आपने क्यों उधर से इस तरफ जाने का रुख किया, तो मैं एक चीज वाज़ह करूं कि मैं आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ा था। और उसमें देखें, ये सानिया वाला पोलिंग स्टेशन है, तो सानिया वाला पोलिंग स्टेशन से 40, 50 या 60 वोट प्रवेश साहब को मिलते हैं उधर से, जबकि मुझे 450 के करीब वोट मिला, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी जाती हैसियत थी, ठीक है जी। अभी कल ही मेरे एक भाई ने कहा कि जी, नाम नहीं मैं दूंगा उस भाई का, कि जी फेसबुक पे मैंने देखी आईडी पे कि जी राजा शफीक साहब जो है ना वो चौधरी साहब के वोट लेके कामयाब हुए, और दना से पोलिंग से ये 60 वोट लेते थे, और दना पोलिंग से बाकी मेरे अपने कबीले के 60 ही वोट है वही उधर डलते थे। और वो जो 60 वोट थे इस वक्त, क्योंकि मेरी अपनी जात थी, मेरी हैसियत थी, और मैंने 328 वोट लिए जिधर से 60 मिलते थे। वो 60 परवेज अशरफ साहब को डलते थे, लेकिन आपको 360 मुझे डले, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्क आ गया परवेज अशरफ और आपकी पर्सनैलिटी। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जानपीर और वो दूसरा पोलिंग स्टेशन एक था, वहां से क्योंकि मैं इधर मेरा नानका और दादका भी दोनों चीजें हैं इस पोलिंग पे, और मेरे जाती वोट भी जानपीर थे। जानपीर से मैं जो परवेज अशरफ साहब के लिए हम लेते रहे हैं 140-45 इतने वोट निकलते रहे हैं, ठीक है जी। उधर जो हमारी मेहनत होती थी वो ये होती थी कि 140-45 वोट थे, और जो इधर के वोट थे वो जो है ना वो 60 थे, और इधर से मेरे 328 वोट निकले हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वोट मिला है, ये जो वोट बैंक था मेरा इधर, ये मेरी जात का था, पर्सनल था। अब आगे का फैसला मेरा जो था वो ये है कि मैंने क्योंकि इलेक्शन अपने हल्का की बेहतरी के लिए लड़ा था, ठीक है जी। किसी एक मेरे मुखालफिन कहते रहे कि इनकी स्पीच सुन लें, वो सबको कहते थे कि शफीक पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी में रहेगा, ठीक है जी।
मैंने बोला था कि मैं आजाद इस चीज से इलेक्शन लड़ा हूं और मैं इस इलेक्शन में मैं आजाद ही रहूंगा। और मैंने जो फैसला किया था पीटीआई में जाने का, क्योंकि मेरा चौधरी परवेज अशरफ साहब से, अपने इनवार हक साहब से कुछ अपना रिलेशन था, एक जाति जिसको कहते हैं, दोस्तों की वजह से, तो मैंने बेहतरी के लिए ये जो फैसला किया था कि पीटीआई की गवर्नमेंट भी है और वह आजाद हैसियत से भी लड़ा हूं, तो मैं अपनी बेहतरी के लिए, क्योंकि नून लीग से हमारी डायरेक्ट मुखालफत थी, इधर हम जा नहीं सकते थे, पीपल्स पार्टी का कोई 2 सीटें थी इधर से, तो वो भी मामला थे। मैंने अपने पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे उनसे मशावरत के बाद उन्होंने भी अपने बेटे का बाजू दिया था तो जाके जनरल साहब के हाथ में, तो फिर मैंने भी जो है ना वो किसी मशावरत के साथ में गया था, ये भी बात है, लेकिन मैंने उधर जाके ज्वाइन किया उनको, और उसके बाद जो है वो हालात आपके सामने है, फिर वो चलते रहे इसी तरह। तो जहां तक आपने बोला कि आपने क्यों छोड़ दिया इस जमात को, वो ये था कि मैंने इस जमात को नहीं छोड़ा, ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ठीक है जी। मुझे इस जमात के मेंबरों का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया था और मुझे ये कहा गया था कि आपको जो वाइस चेयरमैन के लिए खड़ा किया गया, ये आपके साथ गेम ब्लेम, ये आपको नहीं खड़ा करना चाहते, आपको ये खराब करना चाहते हैं, तो आप इनको छोड़ दें। उस पर एक लंबी डिबेट है कि कैसे कैसे बातें हुई, किधर बैठे हम, क्या हुआ, लेकिन उसमें आखिर पे यही मेरा फैसला हुआ। मैं इनवारुल हक साहब का मशहूर हूँ, उन्होंने मेरे पे जिसको कहते हैं अंधा इत्मा वो किया और उन्होंने मुझे जो है ना वो वाइस चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास उन्होंने 14 वोट या 18 वोट का जो मेरे साथ वादा किया था, बाकी जो वोट थे उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो उनको भी बड़ी उम्मीद थी कि मुझे वो वोट मिल जाएंगे और मेरे साथ भी मेरी साबका जमात ने वादा किया था कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं तो हम आपको वोट देंगे। तो मैं इसी उम्मीद पे था कि चले ये वोट में हमको उधर से मिल जाएंगे, लेकिन वो ऊपर बैठा है, वो पता नहीं क्या वजह हुई, ना वोट मिल सके या ना दिए उन्होंने। फिर उसके बाद जब वोट नहीं मिले तो वो मेरा जो मुखालिफ कैंडिडेट था वो बन गया, उनके 22 वोट थे, मेरे 18 वोट थे। तो फिर उन्होंने ये एक तकरीर कर दी मेरे कायद ने और उसके साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कि भाई हमने अपने ही दोस्त को बरनाला से हराया। अच्छा, ठीक है जी। जब एक दोस्त को हराने की बात आ गई तो फिर जो हमारे 45 साल रफाकत थी, जो हमारी खिदमत थी वो खत्म हो गई, हम फारग हो गए। ठीक है जी। वोट ना दिया, ना देने के बाद तकरीर करके मोरे शर्त लगा दी कि आइंदा आप इस जमात के या हमारे पास नहीं आ सकते। तो फिर मैंने ये फिर तय किया कि अगर नहीं है तो फिर मैंने 4-5 महीने के बाद ये फैसला किया। मैंने क्या करना था कि मेरे खानदान ने ये फैसला किया, कि बड़ों ने ये फैसला किया कि आप इसको खैरबाद कहें, तो फिर बाज़ाब्ता तौर पे हमने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको खैरबाद किया। इसमें एक सवाल तो मुझे ये मेरी समझ में गैर जरूरी है, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूँगा कि रोहिला में पीछे एक परवेज अशरफ साहब की मीटिंग हुई, वहाँ पे एक मलक बाऊ साहब है हमारे यूसी अमरियाला के, उन्होंने एक तकरीर की कि उन्होंने कहा जी मैंने जालपी उनका गांव है, मैंने सारे वोट शफीक साहब को लेके दिए, जब वो जीत गए तो मैं अपनी बेटी की एप्लीकेशन लेके गया कि कोई उसको एक काउंसलर ही बना दें। तो शफीक साहब ने कहा नहीं, मैंने चूँकि कमिट किया हुआ है और साथ उन्होंने ये भी किया कि आपकी जो बच्ची है वो काउंसलर कैसे बन सकती है, आपके पास वोट ही नहीं है। तो क्या कहते हैं जी? नहीं, ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। मेरे ख्याल में मलक बाबू साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरे इलेक्शन में बहुत मेहनत की है, मैं उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। उनकी बेटी मेरी बेटी है, ठीक है जी, अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दी। मलक साहब ने बिल्कुल ये बात की थी कि मैं इसको लोकल कौंसिल के लिए खड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि उधर से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ राजा रशीद साहब आए थे उस टाइम। तो राजा रशीद साहब का ये था कि हमें भी इसमें कोई नुमाइंदगी दी जाए, ठीक है जी। तो मैंने मलक साहब से एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा अगर हम राजा रशीद साहब की बेटी को इस पे ले आए तो आपका कोई इतराज? तो उन्होंने कहा कि मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार। ये उनका बड़ापन था, उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद जहां तक बात है बड़े इलेक्शन की, तो उन्होंने ये बोला कि मेरी बेटी के पेपर साइन नहीं किए। तो मुझे इस बात पे फख्र होता कि अगर मलक साहब सारी बात पूरी कर देते और सच्ची बात कर देते, अच्छा, तो फिर मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता।
असल बात ये हुई थी कि मैं, क्योंकि चौधरी परवेज साहब ने मुझे बोला था कि जवाब के पेपर आपने साइन करने हैं, एक चौधरी जवाब साहब जो इलेक्शन लड़े थे उधर थे, आपने आजादी से, तो मैंने उसके साइन करके दे दिए। मैंने अनवार साहब को वाज़ह बता दिया कि क्योंकि चौधरी जवाब साहब का जो आपका मैंने पेपर साइन किया है, तो उन्होंने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे मैं रात को उधर बैठा था, तो अनवार साहब ने मुझे कहा कि आप एक खातून लें अपनी, और मैं उसको जो है ना नामजद करता हूँ, शफीक मेरे पास वोट है, मैं उनका मशकूर हूँ, दोबारा उनका मशकूर हूँ। मैंने उनको कहा कि क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो भी सुनेंगे इस इंटरव्यू को और सच्ची बात करनी चाहिए। और उस अपने अनवार साहब ने जब मुझे कहा कि आप कोई खातून एक ले शफीक, हमारे पास वोट है और वो आप अपनी जो है ना वो उसको हम नामजद करते हैं मखसूस सीट से, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा जी मैं गैर मशरूत हूँ, तो जो सब मैंने कोई अपनी खातून नहीं लेके आनी उधर से। मैं रात को उधर एक, उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं तो फिर चलें ये साइन कर दें इधर किसी खातून के पेपर पे, मैंने साइन करके दे दी। तो सुबह जनाब मैं जब अभी सो रहा था, तो सुबह आ गए मलिक साहब कहते हैं कि जी मेरी बेटी के पेपर साइन करें। मैंने कहा मैं तो रात को साइन करके दे आया हूँ, अगर मैं आपकी बेटी के साइन करता हूँ तो वो तो रिजेक्ट हो जाएंगे पेपर, तो आप मुझे पहले बताते, मैं बात कर देता। बहरहाल पेपर उन्होंने साइन करा लिए, तो मुझे मलिक साहब ने बोला वोट का क्या करेंगे। मैं अनवार साहब से मेरी बात डायरेक्ट अनवार साहब से ना हुई, मेरे उनके एक दोस्त से हुई। मैंने कहा ये जो है ना मेरे साथ भाइयों से ज्यादा चला है मलिक बाबू, तो मेरा जो है ना वो मलिक बाबू को मैं वोट ना दूं तो ये मेरा जमीर जो है ना ये मलामत करेगा मुझे। तो अनवार साहब ने मुझे पैगाम दिया कि हमारी आपका वोट ना होने के बावजूद भी हमारी जो बची है वो बन जाएगी, जो हम खातून खड़ी करेंगे, तो आपके साथ वो इतना चला है तो आप उसको वोट दे सकते हैं। और मुझे खुशी होती कि मलिक बाबू ये बताता कि मेरी बेटी को उसने वोट दिया, ठीक है जी, उसकी कामयाबी में मेरा वोट शामिल था, ठीक है जी। तो जनाब यहाँ तक जो बात है कि मलिक बाबू साहब की तकरीर स्पीच, तो वो इसके मास्टर हैं, माहिर हैं। जो बातें मेरी और अनवार साहब के दरमियान हुई मलिक बाबू साहब के बैठे हुए, उनको छोड़े, वो मैं उनको नहीं डिस्कस करना चाहता, बाकी जो यहाँ तक है ये बात थी। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या आप थोड़े परेशान हैं कि जो आपके छोटे छोटे आपके साथी थे, आपके साथ जुड़े हुए थे, करीबी साथी मैं उनको आपको कह सकता हूँ, इस वक्त तो चूंकि हमने अभी कुछ करीब तरीन इलेक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन क्या आपको कोई परेशानी है कि आपके करीबी साथी जो हैं, जब आपने पीपल्स पार्टी से जो है वो रवाबत ख़त्म किए हैं, तो कुछ साथी आपके करीबी वो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए और उनको कोई ओहदे भी दिए जा रहे हैं, ओहदों की लालच भी दी जा रही है, तो इससे कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, पता क्या, वो मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। ये पता क्या होता है, रफाकत होती है बंदे की, उसमें थोड़ी सी बंदे को तकलीफ होती है कि जिसके साथ इतनी मोहब्बत हो वो बंदा जाए, तो बंदे को तकलीफ तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि ये, क्योंकि सियासत है, इसमें हर बंदे को हक है, ठीक है जी। ये आप देखें ना, पाकिस्तान की सियासत में दो भाई हैं, ठीक है जी, एक पीटीआई में है, एक पीपल्स पार्टी में है, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है, तो वो चल रहे हैं आपस में, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो भाई को अगर उन्हें देखें, ये वक्ती ओहदे होते हैं, ठीक है जी, दिए जाते हैं, सियासत में पैंतरे होते हैं, ठीक है जी, लेकिन हमारा ऐसा कोई खेल का हिस्सा है ये तो सियासत में खेल का हिस्सा है, इसमें चलता है कि किसी को जब कुछ ना हो, कोई ओहदा ऐसा मिल जाए तो वो बंदा समझता है पता नहीं ये क्या होता है, तो ये यूनियन कौंसिल का सदाते तो हम तो बुरे हो गए इनमें, तो इसमें क्या है, पर वो ऐसा कोई मुझे परेशानी नहीं है। चले अल्लाह पाक उन भाइयों को कामयाबी देगी, जो गए हैं वो भी कोई साहब के साथ उनके रफाकत हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथ वो बंदा डिबेट करे ना, मैं देखता हूँ कि कई बंदे जो है ना वो पहाड़ों पे बैठ के बातें करते हैं जी कि राज शफीक साहब ने जी चौधरी परवेज साहब के ज्यादती की, जनाब बनवा दिया, ये किया वो किया। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, एक शबीर अवान साहब है, मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, उनका मैंने एक दिन देख रहा था तो वो बड़ा लंबा चौड़ा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ था कि ये काश ये सीट भी छोड़ देते। जनाब उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मलिक साहब भाई चौधरी परवेज अशरफ साहब को मैंने नहीं छोड़ा, चौधरी परवेज अशरफ साहब की स्पीच सुन लें, उनकी वो तरीकाकार सुन लें, उनने मुझे छोड़ा, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि मैं इलेक्शन आजाद हसीयत से लड़ा था, ठीक है जी, उसमें मुख्तलिफ जमातों ने मुझे वोट दिए थे। मेरा वोट बैंक मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर बताना चाहता हूं कि जो वोट बैंक मेरा जानपीर और दारका था वो जाती मेरा रिश्तेदारी रिलेशन पे था, ठीक है जी, और वो उससे मैंने कई गुना ज्यादा वोट लिए,
जो चौधरी साहब को मैं डलवाता था उससे कई गुना मैंने ज्यादा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का एहसान है मेरे पे, वो मेरी जाती हैसियत है। ठीक है, मैं उन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो है चौधरी साहब ने मुझे छोड़ दी, मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है जी, मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली ने बोला कि अभी ये आप इसको यानी कि इसको सामने ले आए कि उन्हें छोड़ दिया है, तो हमने 45 साल में कुछ लिया नहीं है, कुछ दिए ही होगा, तो इसलिए हमें भी कोई जरूरत अब उनकी नहीं है। इलाके में हम बैठ के उनको डिफेंड करते रहे हैं। जो मेरे भाई ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, बाजार में बैठ के किसी को डिफेंड करना, किसी के साथ बातें करना, तो फिर मजा आता है। इधर जब हम साथ थे तो हम बरनाला में बैठ के अपने दोस्तों के साथ, हम बहुत करीबी दोस्त होते थे, मुखालफत होती है, बातें होती हैं, वहां पे पता है आपको, जब सियासत में बात होती है तो बड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। तो हमने जनाब, मैंने नहीं छोड़ा बल्कि उनने मुझे छोड़ा, मैंने उसको नोट्स कर दिया। ये मैं चूंकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ, किसी को डिफेंड करना और ख़ासकर इलेक्शन में सपोर्ट करना, मैं मेरी आंखों देखा हाल है। पीपल्स पार्टी के लिए राजा शफीक साहब ने सर भी फड़वाए हुए, उनकी फैमिली ने जो है बड़ी चोटें और बड़े दर्द देखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं इनकी। तो मैं लास्ट, राज साहब अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, तो आखिरी आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस सीट जीतने के बाद, जो कि आपको जाहिर है उस वक्त रश होता है, आपको नहीं मौका मिला लोगों का शुक्रिया अदा करने का, मुख्तसर लाइनों में आप किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैं ये जो बात किस किस की है, मैं तो अपने पूरे हल्के यूसी अमरेला सारे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जिसने मुझे वोट दिए, जिसने नहीं भी दिए। ठीक है जी, वोट देना या ना देना बात की बात है, जब बंदा बन जाता है तो फिर सबका डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है। मैं सबका डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ, मैं सबके, मेरा ये राइट बनता है कि मैं सबकी जो है वो उसी तरह अपने ख्याल रखूँ जिस तरह मैंने अपने वोटों का ख्याल रखना है। और मैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मुझे उम्मीद है कि मैं, मेरी वाबस्तगी क्योंकि अपने PM साहब के साथ है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अपने हल्का के काम, मोस्ट सीनियर जो है वजीर, वो हमारे, वो भी हल्का बरनाला के, तो वो भी इधर काम करवा रहे हैं। ठीक है जी, उनकी भी एक अपनी जमात है इधर, उसका काम करवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम इधर मिलजुल के जब काम करवाएंगे, तो जब हम लोग काम करवाएंगे तो फिर उसका एक और ही नजारा होगा। मैं इंशाल्लाह अगर 4 साल हमने निकाले, तो मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि यूसी अम्बड़ियाला को कोई देखेगा, ये मॉडल यूसी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं शुक्रिया अदा सबका करना चाहता हूँ इसमें, नून लीग का, क्योंकि मुझे ज्यादा नून लीग के कारकुनान ने वोट दिए हैं, मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कंप्लीट वोट दिए हैं, मुझे पीपल्स पार्टी के जितने मेरे दोस्त थे, भाई थे, सब ने वोट दिए थे। ठीक है जी, और उसके बाद PTI के मेरे दोस्त थे, उनने मुझे वोट दिए हैं। मैं इन सब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन मिर्जा शफीक साहब का, वो मेरे घर आए, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका बड़ापन था कि वो मेरे घर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, इससे बड़ापन कोई नहीं होता। तो मैं बड़े आला ज़र्फ़ के वो इंसान है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मैं अपने इलाके के लिए वो बेहतरी करना चाहता हूँ। अगर लोगों ने मेरे पे एतमाद किया है, तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इस एतमाद में पूरा हूँ। कोई मुस्तकबिल का कोई लाया अमल बनाया है कि आपने अब अपनी पार्टी बनानी है, या आप किसी और पार्टी, कौन सी पार्टी आप चुनने जा रहे हैं, या अभी फैसला नहीं किया? नहीं, ये तो बड़ा लंबा और मुश्किल सवाल है। बहरहाल इसमें यह है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमने अपनी हल्का की बेहतरी के लिए काम करना है। और मैं खुसूसन अपनी फैमिली का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने आपके सामने मेरे बड़े भाई कर्नल इफ्तिखार साहब, राजा तारक साहब, रशीद वकील साहब, और जितने भी मेरे हल्का के जानपीर के गांव के साबिर साहब, राजा रशीद जानपीर वाले, उनके बांजा थे इधर, उसके बाद मेरे अंकल तालक, मतलब के सारे जितने भी सानिया वाला, जितने भी मेरे गांव में सब, कोई ना कोई 2-3 1-2 आदमी हर गांव से था। सब ने मुझ पे ये इत्मीनान किया कि अगर आप आजाद हैसियत से आजाद रहें और काम करवाएं, और इंशाल्लाह हम देखेंगे जो हमारे हल्के के लिए बेहतर होगा, हम लास्ट पे वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपने किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला? नहीं, अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं है किसी पार्टी का, क्योंकि सब लोग मेरे पीछे लब्बैक कह रहे हैं, और हम सब मिल के, उसमें आपकी शमूलियत है, हम सब जब मिलेंगे, बैठेंगे, जो अपनी यूसी के लिए बेहतर होगा वो फैसला इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जी राजा शफीक साहब। आप देख रहे थे जे न्यूज, मैं हूं ताहिर महमूद जलाल। अभी राजा शफीक साहब, मुझे उम्मीद है कि राजा शफीक साहब का इंटरव्यू मुख्तसर टाइम में ज्यादा सवाल और ज्यादा जवाब लेने की कोशिश की है, लेकिन वक्त की किल्लत और राजा शफीक साहब की मसरूफियत की वजह से मैं ज्यादा टाइम उनका नहीं लूंगा, और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें टाइम दिया।
और जे न्यूज़ की तरफ से मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और आइंदा भी हम इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के दिलो दिमाग में कोई सवालात थे, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे उनको जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई तशनकी रहेगी तो उसकी इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट कहीं राय साहब का टाइम लेके तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी दूर किया जाए। जितने मैं इस कम वक्त में सवाल कर सकता था उतने मैंने किए, बल्कि मैंने सवाल इतने लंबे भी किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं राजा शफीक साहब आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया और मैं आपके लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, सेहत दे और आवाम की खिदमत की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है, मेरे इल्म में है कि आपके वाइस चेयरमैन ना बनने से जो है हमारे यूसीएम बड़ेला के फंड्स जो है वो कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि हमारे पास ऐसे ऐसे सोर्सेज हैं कि अगर गवर्नमेंट से हमें कोई 5 लाख मिलता है तो हम अपनी तरफ से 5 लाख भी डाल के और काम करवा सकते हैं। हमारे अंदर इतनी सलाहियत और इतनी सख्त अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो जुड़े रहिए जे न्यूज़ के साथ और देखते रहिए नई खबर के लिए जे न्यूज़।